वेलकम ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पेरिविंकल बुक के लेसन नंबर 3 का, जिसका नाम है मिस्टर स्टिकी। ये कहानी है एक बच्ची जिसका नाम था एबी और उसके फिश टैंक में आई दो छोटी छोटी स्नेल्स की। आइए आगे सुनते हैं इस कहानी को। न जाने कैसे मिस्टर स्टिकी इस वाटर टैंक में आ गई थी। माँ कहती है कि ये बहुत छोटी है, बिल्कुल एक छोटे काले बिंदु के जैसी। उतने में ही माँ की बात सुन एबी हमेशा की तरह अपने गिरते पजामों को ऊपर चढ़ाते हुए बोली कि माँ, यह तो बड़ी हो जाएगी। और फिर वह अपने बिस्तर में सोने चली गई। सुबह उठते ही एबी ने सबसे पहले अपने बिस्तर से उठकर उस फिश टैंक के पास जाकर देखा। उसने देखा कि जेरी, जो कि एक ऑरेंज मोटी सी मछली थी, वह फिश टैंक में बने आर्कवे में बढ़िया नींद निकाल रही थी। जॉर्ज, जो कि एक सफेद मछली थी, वह उठ गई थी और पानी में फिश टैंक के सामने की तरफ तैर रही थी और उसकी पूंछ यहाँ वहाँ फिश टैंक में कांच से टकरा रही थी। पर मिस्टर स्टिकी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। काफी देर देखने के बाद एबी को नजर आया कि मिस्टर स्टिकी पॉन्डवीड में नीचे पत्थरों के बीच कहीं छुपी हुई कांच से चिपकी हुई थी। उस दिन जब एबी स्कूल गई तब भी उसे मिस्टर स्टिकी की ही याद आ रही थी। और जब क्लास में टीचर के द्वारा उसको एक आइडियल पेट के बारे में लिखने के लिए कहा गया तो एबी ने मिस्टर स्टिकी पर ही कुछ लाइनें लिखी, जिसे पढ़कर उसकी सारी सहेलियां उस पर हंसने लगी और वह उसका मजाक बनाने लगी और कहने लगी कि एबी, क्या तुमको ये एक आइडियल पेट की तरह नजर आता है? उस दिन रात जब एबी अपने कमरे की लाइट ऑन कर फिश टैंक के पास पहुंची तो मिस्टर स्टिकी उसे एक पॉन्डवीड में बने सबसे छोटे से पौधे की सबसे छोटी स्टेम की टिप पर कहीं लटकी हुई नजर आ रही थी। वह पौधा टैंक में लगे वाटर फिल्टर के बिल्कुल नजदीक ही था, जिसमें पानी की कुछ बबल्स, एयर बबल्स निकल रही थी। नज़ारा देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था और मजेदार भी। एबी काफी देर तक बैठे बैठे ऐसे ही देखती रही और यह देख थोड़ी देर के लिए तो एबी ने खुद को भी उसी मिस्टर स्टिकी की तरह कहीं लटका हुआ इमेजिन किया और वह सोच में पड़ गई कि कितना कठिन होता होगा ना इस तरह दिन भर किसी चीज से अपने आप को लटकाए रखना। ये तो बहुत ही थकान भरा काम होता होगा। कुछ देर बाद उसने मछलियों को खाना खिलाया और फिर वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए देर तक उस फिश टैंक में मछलियों को घूमता देखती रही। एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि जेरी, जो कि एक ऑरेंज कलर की मोटी सी मछली थी, वह पॉन्डवीड के एक पौधे के पास जाकर रुक गई और उसने मिस्टर स्टिकी को अपने बड़े से ओठों को खोलकर अपने मुंह में डाल लिया और फिर अपने ओठों को बंद कर लिया। और कुछ ही सेकंड्स में उसने फिर अपना मुंह खोला और मिस्टर स्टिकी को नीचे गिरा दिया। मिस्टर स्टिकी धीरे धीरे तैरती हुई नीचे रंग बिरंगे पत्थरों के बीच जा गिरी। दूसरे दिन जब माँ और एबी नाश्ते की मेज पर साथ में नाश्ता कर रहे थे तो एबी ने माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब यह स्नेल थोड़ी बड़ी हो गई है। माँ ने भी अपना कोट चढ़ाते हुए टोस्ट मुंह में लिया और एबी की बात को सर हिलाते हुए अपनी सहमति जताई। पर मैं नहीं चाहती कि यह बहुत बड़ी हो, क्योंकि फिर यह क्यूट नहीं लगेगी ना, एबी ने माँ से कहा। इस पर माँ एबी को समझाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं एबी, ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ें क्यूट नहीं होती। और फिर
उन्होंने एबी से जल्दी से नाश्ता कर तैयार होने के लिए कहा क्योंकि उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी। उस दिन जब एबी स्कूल गई और उसकी ड्राइंग क्लास थी तो एबी ने 2 पेपर के टुकड़ों पर एक सुंदर सा नज़ारा बनाया और उसमें उसने एलिफेंट ड्रॉ किया। एलिफेंट काफ़ी बड़ा था, इसीलिए उसने अपनी ड्राइंग को 2 हिस्सों में बनाया था। नज़ारा बहुत ही सुंदर था। जब एबी इस ड्राइंग को लेकर अपनी टीचर को दिखाने पहुंची तो टीचर ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें यह ड्राइंग काफ़ी पसंद आ रही थी और वह तो यह भी चाहती थी कि इस ड्राइंग को वो क्लासरूम की वॉल पर डेकोरेट करें। इसीलिए फिर टीचर और एबी ने मिलकर उन दोनों कागज के टुकड़ों को आपस में सेलो टेप किया। बेहद सुंदर चित्र था वह। और ड्राइंग के राइट हैंड के कॉर्नर पर एबी ने अपना पूरा नाम लिखा, एबीगेल। और एबी ने तो अपने नाम में आने वाले दोनों आई लेटर्स के ऊपर के दोनों डॉट्स को बिल्कुल स्नेल की ही तरह डेकोरेट कर दिया। और टीचर ने तो यह भी कहा कि यह बहुत ही क्रिएटिव है। उन्हें यह बहुत रचनात्मक लगा। वीकेंड पर जब माँ और एबी दोनों घर पर थे तो उस दिन दोनों ने मिलकर उस फिश टैंक को साफ किया। फिश टैंक में बहुत काई जमा हो गई थी जिसे साफ करना अत्यंत आवश्यक था। माँ ने छलनी की मदद से सारी मछलियों को धीरे धीरे कर बाहर निकाला और एक कांच के बाउल में डाल दिया और उस फिश टैंक के पानी को भी निकालकर उस फिश टैंक को भी साफ करने लगी। माँ ने वैक्यूम क्लीनर की मदद से फिश टैंक में जमी काई को ठीक तरीके से साफ किया और इसी बीच यह जो स्नेल थी मिस्टर स्टिकी वो कहीं जाकर छुप गई। एबी ने भी माँ की मदद करते हुए फिश टैंक में सजाए गए आर्कवे को ब्रश से ढंग से साफ किया और फिर फिल्टर ट्यूब को भी साफ करने लगी। फिर माँ ने उस फिश टैंक में साफ पानी भरा। एबी ने कई बार माँ से मिस्टर स्टिकी के लिए पूछा पर माँ तो कहीं अपने काम में ही व्यस्त थी और उनकी व्यस्तता में उन्हें एबी की बात सुनाई ही नहीं दी। जब सब सेट हो गया था तो एबी वाटर स्नेल को उस टैंक में खोज रही थी पर तब भी उसे वह स्नेल कहीं नजर नहीं आई। पर माँ ने उसे यह समझाते हुए टाल दिया कि होगी वह कहीं इन्हीं पत्थरों के बीच और थोड़ी देर में दिखाई देने लगेगी। ऐसा कहते हुए फिर माँ ने फिश को धीरे धीरे टैंक में डाल दिया और अपना काम खत्म करने लगी और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सारा काम है इसलिए एबी उन्हें परेशान न करे और वो वहां से चली गई। शाम होते होते एबी को मिस्टर स्टिकी की याद आने लगी और एबी अपने कमरे में गई और वहां जाकर टैंक के पास देखने लगी। पानी बहुत साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा था पर अभी भी उसे स्नेल कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर वह जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने लगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मसल्स को मजबूत बनाती है और हमारा कद लंबा होने में भी हमें सहायक होती है। ऐसा टीवी पर जो मॉडल थी उसने कहा था एक्सरसाइजेस सिखाते वक्त और वह मॉडल बहुत ही फिट और बेहतरीन नजर आ रही थी। एबी भी बिल्कुल उसी की तरह एक्सरसाइजेस कॉपी कर रही थी। जब एबी ने अपनी एक्सरसाइजेस फिनिश करी तो फिर वह नील डाउन करके उस फिश टैंक के पास जाकर बैठ गई और फिर वह अपनी मिस्टर स्टिकी को वहां पर ढूंढने लगी पर अभी भी मिस्टर स्टिकी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उस दिन एबी की माँ को ऑफिस का बहुत सारा काम था और वो यहाँ वहाँ पूरे पेपरों के बीच व्यस्त नजर आ रही थी। उन्होंने अपने चश्मे पहन रखे थे
और अपने हाथों को बालों में चलाए जा रही थी। वह काफ़ी व्यस्त थी। जैसे ही उनकी नज़र एबी पर पड़ी और उन्होंने इस खबर को सुना तो वह और भी इम्पेशेंट हो गई। उन्होंने एबी को समझाते हुए कहा कि वह थोड़ी देर में दिखने लगेगी एबी, और अब तुम जाकर सो जाओ। उन्हें बहुत सारा काम है जो कि उन्हें आप भी फिनिश करना है। पर यह बात सुन तो एबी और भी गुस्से में आ गई। वह काफ़ी अपसेट थी और काफ़ी गुस्सा भी। हमेशा ऐसा ही होता था कि जब भी एबी गुस्से में या अपसेट होती थी तो उसका चेहरा लाल हो जाता था और उसकी नाक भी। इस पर एबी और भी नाराज़ हो गई और वह माँ पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए दौड़कर अपने कमरे में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद जब माँ ने एबी के कमरे में झांक कर देखा तो एबी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ ने धीरे से दरवाज़ा खोला और वह एबी को वहाँ से झांकने लगी। एबी ने भी माँ को देख लिया था, पर उसने पूरी तरीके से माँ को इग्नोर करने की कोशिश करी। पर माँ को इग्नोर करना तब और मुश्किल हो गया जब माँ खुद अंदर चलकर आई और उसके बिस्तर पर आकर बैठ गई। फिर माँ अपने चश्मे निकालकर एबी के आंखों के सामने हिलाते हुए बोली, लुक एबी, ये मेरे एक्स्ट्रा पावरफुल चश्मे हैं, स्पेशली स्नेल हंटिंग के लिए। और उसको देख मुस्कुराने लगी। एबी को झट से याद आया कि उसके पास भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। फिर दोनों उठी। दोनों नील डाउन होकर उस फिश टैंक के पास जाकर बैठ गई और उन्होंने हर जगह अच्छी तरह उस फिश टैंक में मिस्टर स्टिकी को खोजा। लुक एबी, माँ ने एबी से कहा, और एबी ने भी अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को तुरंत उधर दिखाया जहां पर माँ उसको पॉइंट कर रही थी। जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास से एबी ने देखा तो उसे आर्कवे के बने कर्व के बीच छुपी हुई मिस्टर स्टिकी नजर आ गई। वह एक काले पत्थर पर इस तरह छुपी हुई थी कि उसे ढूंढ पाना मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना बहुत ही कठिन था। और जैसे ही एबी ने उस मिस्टर स्टिकी को देखा तो उसके पास उसको एक और छोटी सी स्नेल नजर आई, उस मिस्टर स्टिकी से भी छोटी। अब मिस्टर स्टिकी को देखकर एबी ने अपने राहत की सांस ली और फिर वह यह सोच में पड़ गई कि अब यह दूसरी स्नेल कहाँ से आई। इस पर दोनों जोरों से हंसने लगी और इसके बाद दोनों ही जाकर बिस्तर पर लेट गई और ठहाके मारकर हंसने लगी। दोनों जब जाकर बिस्तर पर लेटी तो माँ ने एबी से थोड़ी जगह करने के लिए कहा। इस पर एबी माँ से बोली कि अरे मैं तो ऑलरेडी कोने पर हूँ, इसके बाद तो मैं नीचे ही गिर जाऊंगी। माय गुडनेस एबी, तुम तो बड़ी हो गई हो, माँ ने एबी से कहा। याद है एबी, जब हम लोग लास्ट टाइम ऐसे ही साथ में इस बिस्तर पर सोए थे तो तुम्हारा वो टॉय वाला एलिफेंट भी यहाँ बीच में हमने अपने साथ रखा था, पर इस बार तो इस बेड पर जगह ही नहीं है। तुम तो बड़ी हो गई हो एबी। इस पर एबी मुस्कुराई और उसने अपना सिर मॉम की चेस्ट पर रखा और स्माइल करती हुई आराम से सो गई। ये थी हमारी आज की सुंदर सी कहानी जो कि मैकऑली द्वारा लिखी गई है। निश्चित ही आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।